You're watching Breaking Barriers and I am your host आलिया। एक बहुत बड़ी खबर है जिसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो रीसेट हो रहे हैं, रीसेट हो चुके हैं। एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट। इसकी वजह ये है कि टुडे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मेट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ एंड आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। इसको एक बड़ी मुलाकात कहा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ये जो मीटिंग है ये ओवल ऑफिस में हुई है और कहा यह जा रहा है कि वैसे तो ये 20 मिनट या आधे घंटे की मीटिंग होना थी, लेकिन ये मीटिंग कोई 1 घंटे तक, एटलीस्ट 1 आवर तक ये मीटिंग चली है। और इसकी पिक्चर्स इस वक्त वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत ही खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है, और वो ये है कि इस मीटिंग से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप एक बातचीत कर रहे थे, टॉक कर रहे थे, जैसे कि प्रेस ब्रीफिंग होती उस तरह। उनके पीछे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी खड़े थे और पैम बोंडी भी मौजूद थी, केशव पटेल भी मौजूद थे और भी कुछ और अथॉरिटीज़ थी। और उस वक्त उन्होंने अफ़गानिस्तान की भी बात की, बहुत से पॉइंट्स और बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्रेट गाय आसिम मुनीर एंड ग्रेट लीडर शहबाज शरीफ, दे आर कमिंग टू मीट मी टुडे। और उन्होंने कहा हो सकता है यहीं पर हों, क्योंकि अब से अभी इसके बाद मेरी उनसे मीटिंग है, हो सकता है वो हंस के कहने लगे यहीं पे बैठी हूँ और सुन रहे हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज मीटिंग है हमारी पाकिस्तान के लीडर्स के साथ, एक हैं प्राइम मिनिस्टर, पहले उन्होंने आसिम मुनीर का जिक्र किया, उन्होंने कहा ग्रेट गाय आसिम मुनीर, और उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ऑल्सो ग्रेट लीडर ग्रेट गाय शहबाज शरीफ। तो देखिए, इसकी हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मीटिंग इसलिए है कि ये अमेरिका और पाकिस्तान के एक तरीके से जो रिलेशंस हैं उसमें एक शिफ्ट, नया शिफ्ट आ रहा है, या उसको उसमें एक नया रीसेट आया है। देखिए, इससे पहले बहुत बार ये बात होती रही कि जी जो लीडर हैं अमेरिका के, वो पाकिस्तान की तरफ देखते तक नहीं, मुड़कर नहीं देख रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे फ़ोन कॉल का, कोई बातचीत नहीं करे, कोई टॉक नहीं करे। लेकिन अब पाकिस्तान के लीडर्स का ओवल ऑफिस में बुलाया जाना। वैसे तो आपको ये हम बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इसके बाद न्यूयॉर्क रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर वो जनरल असेंबली से आज खिताब करेंगे। तो एक तो ये इवेंट था, ऑलरेडी इवेंट था कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने जनरल असेंबली में एड्रेस करना था। अब उससे पहले इस मुलाकात का तय पाना, ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई होंगी और इतनी एफ़र्ट्स के बाद ही ये मुलाकात तय पाई होगी। लेकिन आप देख रहे हैं इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर, और वो फैक्टर ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस एंगल पर बात करूं, मैं आपको सुनवाई देती हूं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने इस बारे में जब तारीफ़ की है तो क्या कहा है। Is it a big story? I mean, I don't think it is, sir. I would think it's no, but isn't it a good story? I mean, we're respected from all over the world as a military force. I rebuilt the military during my first term, and even though we gave a chunk of it away to Afghanistan. But we're talking Afghanistan too, by the way, about Bagram and about that. But that's a very small amount compared to what we rebuilt it by. But I rebuilt the military, and we're very respected. We have the strongest military anywhere in the world without question. We have the greatest equipment in the world. We're selling the equipment to other countries. And a lot of generals want to be here and they want to look at they're also going to be touring equipment sites. They're going to be talking about the newest weapons, etc., etc. But I think it's great when generals and top people want to come to the United States to be with our now called Secretary of War. Does everybody like the name? I do. You said something really interesting this week about Ukraine, that you thought Ukraine could get back all of the territory that Russia had taken. Yeah, they have a shot at it because Russia. What prompted you to change your thoughts on Well, that? because I've been watching the way what Russia's been doing. I'm very dissatisfied with what Russia's doing and what President Putin is doing. I haven't liked it at all. He's killing people for no reason whatsoever. And they are doing very poorly, considering they have put it all out on the line. Their economy is going to hell.
They're bombing the hell out of everything, and they're picking up very little territory, if any. In fact, they're losing some territory. So I think it's been very bad for the reputation of Russia. This war should have been over. If this were our war, we would have had it over in 1 week. And they're getting into 4th year, Jeff. They're getting into the 4th year now. 4 years of fighting, and you see what they've taken. In the last month, they've taken very little, and you've been reporting on all the bombing, all the drones all over the place, 900 drones coming into certain areas like Kiev in one night. And with all of that work, they've taken over very little. So I'm very disappointed in President Putin. I thought I solved 7 wars. In fact, we have a great leader coming, the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. Did you promise leaders this week that you would not allow Israel to annex the West Bank? Is that something that you? तो ये आपने देखा कि वैसे तो देखिए जो उन्होंने कहा, जैसे मैंने आपको हंसते हुए कहा कि क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं और इसके बाद उनके साथ मेरी मीटिंग है, हो सकता है यहीं पर बैठ के वो कहीं सुन रहे हों, हंसते हुए उन्होंने ये बोला। लेकिन साथ ही इसके अंदर जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान की बात की है। देखिए अफ़गानिस्तान की बात करने के बाद, वो बात करते हुए उन्होंने ये जो है बात की कि वो आ रहे हैं। तो देखिए ये तो एक ज़ाहिरी सी बात है कि अफ़गानिस्तान से अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि जो बगराम एयर बेस है वो वापस चाहिए, और जो तालिबान है वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसके अंदर आपको पता है कि उस रीजन में जिस जगह पर पाकिस्तान है वो अपनी एक अहमियत जो है उसको इस्तेमाल भी कर सकता है, और ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मामला एक बार फिर सामने आया है जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया कि बेस जो है वो हम लेकर रहेंगे। तो जबकि तालिबान जो है नहीं चाहते, तो जो तालिबान के साथ टॉक्स हो सकती हैं, जो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए इसको एक तरीके से कहा जाए कि हमारी बातचीत करवाएं या इसके अंदर कोई रोल प्ले करें। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि देखिए इंडिया के लिए तो आपको पता ही है, वो बात ये है कि जो भारत है वो उसके इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी भी मीटिंग हुई है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ, और उनकी पहले हो चुकी है मीटिंग। उनकी मीटिंग पहले हुई है, ये मीटिंग बाद में हो रही है, लेकिन उसमें जो है उनकी तो होती रहती है। वो तो देखिए ये हमारे लिए ये ज़्यादा बड़ा मसला है, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि पहले कभी कोई बुलाता नहीं था। लेकिन ऐसे वक्त में आप ये देखिए कि जब इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो वैसे नहीं रहे, अमेरिका के साथ रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशंस जो है वो बन रहे हैं। तो जियो पॉलिटिक्स जो है हमें बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है, और ऐसे उसमें एक इतनी बड़ी मुलाकात होना ऑब्वियसली इंडिया के लिए जो है ये वरीसम होगा। हो सकता है कि वहाँ पे इसको देखा जा रहा हो ऐसे कि ये क्या हो रहा है, और फिर ये भी है कि अभी मीटिंग की जब बातें ऐसा ऐसा सामने आएंगी तो हो सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रंप ने भारत के लिए कहा हो कि जी, जैसे पहले कहा था कि जो तेल है वो हो सकता है कि हमें इतना निकाले पाकिस्तान से, और एक वक्त यह है कि भारत ही तेल पाकिस्तान से ख़रीदे। आपको याद हो गया क्या होगा, हो सकता है, मुझे लगता है ऐसी कोई ना कोई बात वो लगा देते हैं भारत को, क्योंकि आजकल उनकी और मोदी की सही जो है वो नहीं बन रही। तो अब भारत इसको बहुत गहरी नज़रों से बहुत देख रहा है, बहुत करीब से देख रहा है कि ये जो रिलेशंस हैं, ये जो टिल्ट आ रहा है उस वॉर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक, ये जो है ये किस तरफ जा रहा है। तो जी ये थी कुछ एक बड़ी डेवलपमेंट जो हमने आपके सामने पेश की।